जनपद गाजियाबाद क्षेत्र के लोनी विधायक ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने पर महिला सम्मान के लिए लड़ाई में कूद पड़े। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता से पता लगता है कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा क्या करेगा। ये अखिलेश यादव की सोच में ही दर्शाता है। जबकि विधायक पूजा पाल के द्वारा अपराधियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर इस तरह की कार्रवाई केवल जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा ही देखने को मिल सकती है। देखिए अपने बयान में क्या बोले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा विधायक लोनी। अखिल चौहान की रिपोर्ट। जो पीडीए की बात करते हैं, ये शर्म की बात है। इनके यहाँ महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से मुस्लिमों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है और शादी का कोई सम्मान नहीं होता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल पाए हैं, माननीय अखिलेश जी को बोलना चाहिए था कि नहीं। महिलाओं के लिए रामायण महाभारत और तमाम युद्ध हुए हैं, अपनी पत्नी के लिए इतना गंदा बोला हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के सांसदों ने और हमने खुद और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कराई। इसी तरह से देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। मतलब कोई सोच नहीं सकता उत्तर प्रदेश की एक एक बहन आज इतनी असुरक्षित और डरी हुई है। उसको लगता है कि अगर किसी कारण से इन राक्षसों की, जिहादियों की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, मैं पहले से कहता हूं, ये आईएसआई के एजेंट हैं, इस पार्टी नहीं है। इनकी मान्यता समाप्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का जो इन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था, उसको माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनका आतंकवादियों का माला पहना के स्वागत और करो, और रोक लगाई थी। आज जो जिस तरह से माननीय विधायक पूजा पाल जी के साथ जो 9 दिन शादी को हुए थे, उनके पति जो विधायक थे, निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो महिला अगर ये कहती है कि माननीय योगी जी ने मुझे इंसाफ दिलाया, जो एक सच्चाई है, क्या समाजवादी पार्टी में इंसाफ मिला उसे? जब माननीय योगी जी ने इंसाफ दिलाया, ये बोलना कौन सा पार्टी के खिलाफ था? लेकिन केवल किसी अपराधी के खिलाफ, किसी जिहादी के खिलाफ अगर नाम भी ले लिया, तो उसके बाद चाहे वो परिवार की बेटियों का बलात्कार कर दें, चाहे कत्ल करें किसी का, वो लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए सत्ता पहली है। उनके लिए यदुवंशियों का सम्मान पहले नहीं है। उनके लिए किसी पिछड़े समाज की जो हमारी बहन है, मैंने देखा विधानसभा में, वो रो करके बोली। और माननीय योगी जी को इसका कोटि कोटि अभिनंदन होना चाहिए कि उस माफिया को मिट्टी में मिलाया, और एक माफिया नहीं, ऐसे तमाम माफियाओं को मिलाया। तो जो कानून की बात ये कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की या डेवलपमेंट की, वो पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो व्यक्ति पीडीए कहकर के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बता रहे हैं, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या यहाँ इस पार्टी में क्षत्रिय, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो उस पार्टी में उस समाज के लोग भी हैं, उन लोगों को भी निर्णय करना चाहिए, सोचना चाहिए कि व्यापारी या ब्राह्मण या क्षत्रिय, उन लोगों का जो एक पार्टी अलग करके अपमान कर रही है, ये संविधान का भी अपमान है। बाबा साहब को इन्होंने माफिया बताया। इनके नेता जो आज जय भीम बोलते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? बहन जी को मारने के लिए इन्होंने पूरी साजिश कर ली थी और मार ही दिया था अगर भाजपा के लोग नहीं होते। बाबा साहब को क्या आजम खान लगातार भूमाफिया नहीं बोलते थे? और आज ये लोग कर रहे हैं जय भीम, पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग, क्योंकि ये संविधान का पूरी तरह अपमान है। संविधान में किसी जाति के भेदभाव के बिना हम लोग काम करेंगे। और जिस पार्टी ने क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को और वैश्य को अलग कर दिया हो और पीडीए कह के चलती हो, तो पूरी तरह संविधान और लोकतंत्र में उस पार्टी की मान्यता निरस्त होनी चाहिए। और जो बहन पूजा पाल है, उनके साथ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की एक एक बेटी और एक एक भाई पूरी तरह से साथ खड़ा है। हम लोग स्वयं इलाहाबाद जाएंगे और उनके इंसाफ जो मिला है, उनका अभिनंदन करेंगे कि शेरनी ने सही बात कहने का साहस किया है।